हरियाणा में पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। सीएम बोले ओलंपिक मेडल विनर्स को बिजनेस के लिए 10 लाख देंगे, छात्राओं को 1 लाख की छात्रवृत्ति देंगे। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए बजट पेश किया। सीएम सैनी ने अपने बजट में 6 बड़े प्रस्ताव पेश किए, जिसमें युवाओं के लिए नए रोजगार, स्टार्टअप से लेकर एआई मिशन के तहत कई घोषणाएं की गई। सीएम नायब सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस पर काफी बल दिया। इस दिशा में हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। सीएम सैनी ने कहा, हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से नया विभाग बनाया जाएगा। डेटा आधारित नीति निर्धारण और गवर्नेंस ऑटोमेशन से जनसेवा के लिए एआई मिशन की स्थापना की जाएगी। हरियाणा में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू होगी। बजट अभिभाषण में लाडो लक्ष्मी योजना का प्रावधान किया गया। सीएम सैनी ने कहा, हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। 4 जनवरी को हरियाणा निवास में मैंने हरियाणा के लगभग 60 ऐसे ऊर्जावान युवाओं से विचार मंच किया, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में अपने स्टार्टअप्स बनाए हैं। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा दे। हरियाणा में राज्य अनुसंधान पार्क बनाए जाएंगे। प्रदेश में 2145 कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। डेयरी, कृषि, पशुपालन में लगी महिला किसानों के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। सीएम सैनी ने खिलाड़ी बीमा योजना का ऐलान किया। हरियाणा में खेल नर्सरी बढ़ाई जाएंगी। सरकार मिशन ओलंपिक योजना का आरंभ करेगी। हरियाणा में नए 15 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। मेरा मानना है कि हमें इन दोनों प्रतियोगिताओं में हरियाणा के प्रतिभावान विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसे खेल प्रतिस्पर्धाओं में हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीत कर लाते हैं, कोई कारण नहीं है कि गणित ओलंपियाड में वे ऐसा न कर पाएं। अतः प्रदेश के विद्यार्थी। हरियाणा बजट में छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान। 3 लाख रुपए से कमाए वाले परिवार में प्रांगणों में स्थित महाविद्यालयों में बीएससी कोर्सेज में पढ़ रही लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ होगी। विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वो खुद अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो उन्हें सरकार 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। आज वैश्विक व्यवस्था में अधिक से अधिक भाषाओं के ज्ञान का बहुत महत्व है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप वित्त वर्ष 2025-26 में 9वीं तथा 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में तीसरी। बजट में कल्पना चावला छात्रवृत्ति का ऐलान किया गया है। छात्राओं को 1 लाख तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों को स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी। सभी स्कूलों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी। गुरुग्राम में फूल मंडी बनाने का प्रस्ताव। गोहाना में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी मंडी। पशुओं वाली गौशालाओं को 1 ई रिक्शा और इससे ज्यादा पशुओं वाली गौशाला को 2 ई रिक्शा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके पुर्जों के निर्माण के लिए ईवी पार्क स्थापित किए जाएंगे, जो इस क्षेत्र में हरित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे। HSIIDC द्वारा औद्योगिक संपदा IMT बावल और IMT मानेसर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में श्रमिकों के लिए 5-5 एकड़ भूमि डॉर्मेट्रीज और एकल कक्ष के निर्माण के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। किसानों को नकली बीज और कीटनाशक के चंगुल से बचाने के लिए इसी सत्र में लेकर आएंगे बिल। सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत FPO को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए नई बागवानी नीति लाएंगे। गन्ने की मशीन से कटाई कराए जाने के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव। प्रदेश के सभी जिलों में बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएगी। इस वर्ष विभिन्न हितधारकों की कुल 11 बैठकें की, जिसमें कुल 1592 सुझाव मिले। 10 दिसंबर 2024 से सुझाव के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया, जिससे बजट के लिए 8,963 सुझाव आम जनता से मिले। इस परिपाटी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने 10 दिसंबर 2024 से एक ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरू किया। इसके माध्यम से हरियाणा के कोने कोने से घर बैठे बैठे लोगों ने मुझे बजट के लिए 8,963 सुझाव भेजे। कुछ सुझाव मुझे ईमेल और पत्रों के माध्यम से भी मिले। प्रदेश सीएम सैनी ने कहा, विकसित भारत बनाने के योगदान में बजट में मैंने 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए। हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से नया विभाग बनाया जाएगा। 538 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक का कार्य वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा करके लोकार्पण किया जाएगा।